जय हिंद, जय शिवाम। कल स्वार्थ पर कुछ कहा सुना गया। लेकिन स्वार्थ क्या है इसकी भी तो व्याख्या होनी चाहिए, और व्याख्या कौन करेगा? तो पश्चिम दर्शन तो विल और थॉट दिया, इच्छा और विचार दिया, लेकिन भारतीय दर्शन उससे भी ऊंचाई में बारीक विश्लेषण किया। चतुष अंतःकरण, और भारत के बहुत बड़े दार्शनिक जिनको भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है, जो चरवाहे थे, लोग कहते हैं, गाय पालन गोपालन करते थे, और उनकी शिक्षा और दीक्षा भी जंगलों में, आश्रम में। उनका दर्शन बता रहा है चतुष अंतःकरण पर कि चतुष अंतःकरण में 4 तत्व, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 तत्व हैं। मन का काम है संकल्प, विकल्प। चित्त का काम है अनुसंधान, खोज, रिसर्च। बुद्धि का काम है जजमेंट, निर्णय, और अहंकार का काम है उसको करना, एक्सपेरिमेंट, उसको मतलब कार्य रूप में परिणित करना, यानी जब ये बनकर आ जाएगा तो उसमें गतिशील हो जाना, शरीर गतिशील हो जाएगी। ये 4 तत्व। तो मन का काम है संकल्प और विकल्प, तो मन संकल्प करता है। और पाश्चात्य दर्शन बता रहा है कि विल का मतलब इच्छा, और जब इच्छा हुई तो थॉट यानी विचार, वो विचार करेगा उस विल का कि अपनी विल पूरी करने के लिए, इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो मंथन विचारों से ब्रॉड माइंड यानी लंबा चौड़ा, आगे पीछे, दाहिने बाएं, हर तरह से विचार करेगा, और विचार के बाद वो विल कैसे पूरी होगी उसका प्रारूप तैयार करेगा। ये मेंटल, मानसिक जगत का ये व्यापार की मैं बात कर रहा हूं। ये बाहर तो व्यापार देखने में सबके आता है, लेकिन जो मानसिक जगत का व्यापार ये चल रहा है, इस व्यापार के बिना ये बाहर का कोई व्यापार संभव। पहले मानसिक जगत में व्यापार होता है, उस व्यापार में अपनी विल को पूरा, इच्छा को पूरा करने के लिए जो है वो थॉट, गहन विचार, थिंकिंग करेगा,
उसका प्रारूप तैयार करेगा। इसके बाद उसका मैटेरियलाइजेशन यानी भौतिकीकरण करेगा। जैसे कि गेहूं है, पहले गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता था। सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, नेचर के भरोसे, लेकिन ट्यूबवेल का हुआ, इंजन का हुआ, बोर किया गया, नीचे से पानी निकाला गया, गेहूं के बीज का हाइब्रिडाइजेशन किया गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड आया और इसके बाद उसकी बुआई, पानी, सिंचाई और उसके खाद के लिए भी इंतजाम किया गया। तो उत्पादन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? है? तो विल पहले हुई ना, इच्छा बनी ना, या मन ने संकल्प किया ना, तो संकल्प के बाद ये विकल्प हो गया ना। उसका विकल्प क्या, उसका सॉल्यूशन क्या? वो भौतिकीकरण हुआ, ये रासायनिक खाद आई, हाइब्रिड का बीज आया, बोर हुआ, पानी की सारे संसाधन जो हैं वो भौतिकीकरण में बनाए गए और उत्पादन। तो इसमें चार, मन ने तो संकल्प विकल्प किया, उसका विकल्प कौन ढूंढा? चित्त। चित्त का काम है अनुसंधान करना। और जब चित्त ने अनुसंधान किया, अनुसंधान करते करते, खोज करते करते जब वो प्रारूप निकाला, तो उसको फाइनल कौन करेगा कि यह गलत है कि सही है? यह काम कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि का काम है। और जब बुद्धि निर्णय कर देगी तो इसके बाद तो अहं का काम है कर्ता करना। तो जैसे धन की जरूरत पड़ी, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के, इतना ही नहीं, और सुनिए, जब वो बन गया, जब वो तैयार हो गया, तो अब तो बाजार में जाएगा ना। किसान का हाइब्रिड का गेहूं आ गया, उत्पादन बढ़ गया, तो वो भी बाजार में ले जाएगा, क्योंकि केवल गेहूं से ही काम नहीं चलेगा। इच्छाएं, आवश्यकताएं मनुष्य की बहुत हैं, बहुत है कि नहीं? उसका एक्सचेंज भी होगा, केवल गेहूं से काम नहीं चलेगा। कोई भी मनुष्य जो है यहां पूरा नहीं है, स्वयं सक्षम नहीं है कि वो अपने मानव जीवन की जो संसाधन की आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, उसको पूरा कर ले। उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। और हर मानव का जो है इच्छा, विल, अनुसंधान जो है, जो जहां तक जा रहा है, जो बढ़ता गया, उसका एक्सचेंज होगा ना, उसका विनिमय होगा। उस विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा, करेंसी। तो मन का काम संकल्प विकल्प, तो ये तो पॉजिटिव रहा। पश्चिमी दार्शनिकों के अनुसार ये क्या रहा? पॉजिटिव। प्रॉपर्टी ऑफ, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, वो पॉजिटिव। जैसे ये चुनाव हो रहा है, ये इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन से पार्लियामेंट भी बन जाएगी, प्रतिनिधि भी जनता के वहां चले जाएंगे और
पार्लियामेंट भी चलेगी, अरबों खरबों का खर्च भी होगा, लेकिन उससे मिलेगा क्या? स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गया, लूटने का साधन बन गया। आज चुनाव हो रहा है, अखबारों को देखा गया, अखबार रंगे हुए हैं, गोलियां चल गई, फर्जी वोट मारे गए, लोग लड़ गए। किसके लिए लड़ गए? भारत के लिए, कल्याण के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ गए कि नहीं लड़ गए? तो उन्होंने अभी निकला है कि गोलियां भी चल गई, हथियार कहां से आ गए? हथियार की भी रिसर्च हुई पॉजिटिव रक्षा के लिए, लेकिन उसका प्रयोग निगेटिव हुआ। तो आज ये जो चुनाव हो रहा है, ये पॉजिटिव आस्पेक्ट पॉजिटिव पर्पलिटी ऑफ आस्पेक्ट नहीं है, यह निगेटिव है। अब तक जितने भी चुनाव हुए, जितने भी बार पार्लियामेंट का गठन हुआ, ये भारत कर्जे में गया कि नहीं? जब भी बजट बनाया गया उसको पूरा कर लिया जाएगा। किसी ने पूरा किया? किसी ने नहीं किया। तो ये तो निगेटिव एस्पेक्ट हो गया कि नहीं हो गया चुनाव? यानी लोगों के साथ जो जनता के स्वास्थ्य वादा किया गया, जो लोगों को वचन दिया गया, उस वचन को पूरा नहीं किया गया। तो ये तो एक निगेटिव जाल बन गया कि नहीं बन गया? पूरी जनता को फंसा लिया गया। दूसरी बात, ये देखने में आया, अगर उसका आप सही ढंग से पता लगाएं तो जात का चुनाव में युद्ध हो गया, धर्म धर्म का युद्ध हो गया। अखबार की तो लाइनें बता रही है कि नहीं बता रही? तो ये चुनाव भारत के लिए नहीं हो रहा है, ये चुनाव कुछ लोगों के लिए हो रहा है। ये चुनाव कुछ राजघराना जो अपने को कहते हैं उनके परिवार के लिए हो रहा है। ये निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? है? उसके लिए पूरे जाल रचे गए, उपाय रचे गए, उसके लिए व्यवस्थाएं की गई, उसका भी रूप तैयार हुआ, और ये फंसते जा रहे हैं जैसे एक चोर है